पटना समाचार में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं बिहार की फटाफट बड़ी खबरों को। लेकिन उससे पहले यह न्यूज़ आप किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बिहार में मानसून ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ी है। गुरुवार सुबह सुबह राजधानी पटना में तेज़ बारिश हो रही है। समस्तीपुर में भी सुबह 4 बजे हल्की हल्की बारिश हुई है। इससे लोगों में उमस भरी गर्मी से थोड़ी सी राहत मिली है। मौसम विभाग ने 16 जिलों में आज हल्की बारिश होने की संभावना जताई है। इधर आकाशीय बिजली से प्रदेश में 13 लोगों की मौत हो गई है। इनमें सासाराम और जहानाबाद में 3-3, सारण और औरंगाबाद में, नालंदा में और 2-2 और जमुई में 1 की मौत हुई है। बंगाल की खाड़ी में साइक्लोन सर्कुलेशन बना हुआ है। वहीं लखनऊ से टर्फ लाइन गुजर रही है। इस वजह से पटना समेत राज्य भर में मानसून करीब 10 दिन बाद एक्टिव हुआ है। मानसून के एक्टिव होने से पटना समेत बिहार के कई हिस्सों में बुधवार को बारिश हुई। पटना में दिन में तीखी धूप निकली हुई थी, पर दोपहर बाद और रात में भी भारी बारिश हुई है। आज पटना, बेगूसराय, लखीसराय, शेखपुर, नवादा, गया, जहानाबाद, अरवल, नालंदा, औरंगाबाद, रोहतास, भोजपुर, बक्सर और कैमूर में हल्की बारिश होने के पूर्वानुमान हैं। पटना में खान सर के कोचिंग सेंटर को फिलहाल बंद कर दिया गया है। तय मानकों को पूरी नहीं करने पर यह कार्रवाई की गई है। दिल्ली में हुए हादसे के बाद में जिला प्रशासन हरकत में आ गया है। डीएम ने कोचिंग संस्थानों का निरीक्षण करने के लिए एक टीम का भी गठन किया है। केरल के वायनाड में हुए लैंडस्लाइड में वैशाली के 5 मजदूर लापता हो गए हैं। परिजन लगातार फ़ोन कर रहे हैं लेकिन संपर्क नहीं हो पा रहा है। सभी गरल प्रखंड स्थित पोच गांव के रहने वाले हैं। इस हादसे में अब तक कुल 170 लोगों की मौत हो चुकी है। 220 से ज़्यादा लोग लापता हैं। सुपो में 20 साल के एक छात्र ने पिता की पिस्टल से स्कूल में फायरिंग कर दी। गोली तीसरी क्लास में पढ़ने वाले स्टूडेंट मोहम्मद आसिफ के हाथ में लगी है। फिलहाल बच्चा खतरे से बाहर है। यह मामला सेंट जॉन बोर्डिंग स्कूल का है। गुस्साई परिजनों ने स्कूल में तोड़फोड़ कर दी। मुंगेर में पड़ोसन से अफेयर के चलते एक युवक की हत्या कर दी गई। खंबे से बांधकर तब तक पीटा गया जब तक कि उसने दम नहीं तोड़ दिया। मृतक अभिनंदन का पड़ोस का महिला के साथ पिछले 7 महीने से प्रेम प्रसंग चल रहा था। समस्तीपुर में मालदा हाई स्कूल की छात्राओं ने हेड मास्टर पर अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाया है। पीड़ित लड़कियों ने बताया कि उन्हें स्कूल में ए हीरोइन इधर आओ कहकर बुलाया जाता है। डीईओ ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। मुजफ्फरपुर के अगवा प्रॉपर्टी डीलर मुकेश पांडे का शव दरभंगा में मिला है। अपहरणकर्ताओं ने हत्या के बाद डेड बॉडी को कमला नदी के पास झाड़ियों में फेंक दिया था। परिजनों ने मुन्ना खान नाम के एक अपराधी समेत 4 लोगों पर केस दर्ज करवाया है। लखीसराय में एक पति ने अपनी पत्नी की शादी उसके बॉयफ्रेंड से करवा दी। उसने अपनी बीवी का कन्यादान भी किया। पति ने बताया कि दोनों को रात वाले दिन ही बात करते पकड़ लिया था। शादी के बाद महिला ने अपने 2 साल के बच्चे को पूर्व पति के पास ही छोड़ दिया। पूर्णिया के तनिष्क शोरूम में हुई लूट की साजिश पटना के बेउर जिले में रची गई थी। मामले का खुलासा पुलिस और एसटीएफ के हत्थे चढ़े बदमाशों ने किया है। कस्टमर बनकर घुसे बदमाश 7 करोड़ रुपए की ज्वेलरी लूट कर फरार हुए थे। दरभंगा में राजू नाम के एक सिपाही लड़की के साथ बंद कमरे में पकड़ा गया। स्थानीय लोगों ने दरवाजा तोड़कर दोनों को बाहर निकाला और पिटाई कर दी। एसएसपी से जांच के बाद कार्रवाई करने की बात कही है। मामला वाजिदपुर थाने का है। विधानसभा चुनाव के लिए ऑरेल जेपी ने सभी सीटों पर तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस ने उम्मीद जताई है कि उन्हें एनडीए में मान सम्मान मिलेगा। लोकसभा चुनाव वाली स्थिति नहीं होगी। उन्होंने तरारी विधानसभा उपचुनाव के लिए सुनील पांडे को गठबंधन का उम्मीदवार बनाने की मांग की है। बिहार में डेंगू का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। नए इलाके में डेंगू के मरीज मिल रहे हैं। जनवरी 2024 में 28 जुलाई 2024 तक बिहार में डेंगू के 265 पॉजिटिव केस पाए गए हैं। इनमें पटना में सबसे अधिक 84 केस मिले हैं। इसके अलावा गया में 26, मुजफ्फरपुर में 18,
सिवान में और मधुबनी में 10 पॉजिटिव केस पाई गई हैं। अरवल में एकमात्र जिला है जहां डेंगू का एक भी केस इस अवधि में नहीं मिला है। यह जानकारी रोग निर्णय डॉक्टर अशोक कुमार ने दी है। रोहतास जिले के कहर हग्गर में बुधवार सुबह वज्रपात की वजह से एक ही परिवार के 2 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 5 अन्य लोगों की हालत गंभीर है। यह घटना कर हगर प्रखंड के खबदेव की है। वज्रपात से घायल हुए 5 लोगों को सासाराम सदर अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। पटना के बेटा में पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान स्कूटी सवार युवक को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। एक पिस्टल, 5 दर्जन लगभग 5 कारतूस और 3 सिम कार्ड बरामद हुआ है। युवक की पहचान दानापुर थाना क्षेत्र के बीबीगंज निवासी राम नरेश सिंह के पुत्र दिनेश कुमार सिंह के तौर पर हुई है। पटना के ग्रामीण इलाकों में गुरुवार से जमीन का सर्वे होगा। अभी नगर निकायों में नहीं होगा। 278 अमीन अधिकारी लिपिक अंचलवार सर्वे करेंगे। इस दौरान सर्वे से संबंधित सभी जानकारी दी जाएगी। साथ ही साथ घोषणा पत्र नहीं देने वाले लोगों से जमीन के दस्तावेज के साथ साथ घोषणा पत्र लिया जाएगा, ताकि जब अमीन को जानकारी मिल सके कि किस खातियान में किस किसान की कितनी ज़मीन का मालिकाना हक होने की जानकारी दी है। दरभंगा जिले के बेनूपुर के जेडीयू विधायक विनय कुमार चौधरी मंगलवार को खान चौक स्थित पीएचडी के कार्यालय में समर्थकों के साथ 63 घंटे तक धरने पर बैठे रहे। वे विभाग के कार्यालय इंजीनियर के व्यवहार के खिलाफ आक्रोश व्यक्त कर रहे थे। वरीय अधिकारी के आश्वासन पर उन्होंने धरना खत्म किया। विधायक ने कहा कि उनके विधानसभा क्षेत्र में जल संकट गहरा गया है। लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है। इन्हीं समस्याओं को लेकर उन्होंने डीएम से मुलाकात की। बिहार में बांका में एक दवा व्यापारी को अज्ञात बदमाशों ने किडनैप कर लिया। इसके बाद व्यापारी के फ़ोन से जिले के बड़े अधिकारियों को फ़ोन कर फिरौती की रकम मांगी गई है। नहीं देने पर जान से भी मारने की धमकी दे दी गई है। बिहार के दरभंगा में कामतौल थाना क्षेत्र के 2 गांव से एक युवती और एक नाबालिग लड़की का अपहरण कर लिया गया है। अपहरण कर लिए जाने के संबंध में 2 अलग अलग एफआईआर कमतौल थाने में भी दर्ज करवाई गई हैं। दोनों ही मामले में लड़कियां शौच करने के लिए घर से बाहर निकली थीं, लेकिन अब तक वापस नहीं आई हैं। एक महिला ने बताया कि उसे फ़ोन पर धमकियां मिली थी कि तुम्हारी बेटी को गायब कर देंगे। वहीं दूसरी पीड़ित महिला ने आशंका जताई है कि उसकी बेटी को किडनैप करके गलत काम करने के कारोबार में बेच दिया गया है। दोनों ही मामले की छानबीन में पुलिस जुटी हुई है। बिहार के मुजफ्फरपुर में एमसीएच से 7 की एक बच्ची गायब हो गई है। यह घटना मनिहारी थाने के बागी निवासी लक्ष्मी राय की पत्नी रेखा देवी के साथ सुबह साढ़े 11 बजे की है। दरअसल रेखा देवी अपनी बेटी को संभालने के लिए दूसरी महिला को देकर अपने बेटे का अल्ट्रासाउंड कराने चली गई। जब वापस लौटी तो बच्ची और महिला दोनों ही नहीं थे। इस पर पुलिस ने छानबीन भी शुरू कर दी है। बिहार के समस्तीपुर के घोड़ा सहन के कुख्यात शटर कटवा गैंग ने मुंबई से 25 लाख की घड़ियां चुराई। बैंक के 3 सरगर को पुलिस ने पकड़ लिया है। बाद में मुंबई पुलिस ने घोड़ा सहन आकर 10 लाख का माल बरामद किया। घड़ियों के अलावा घर से 60 फ़ोन भी बरामद हुए हैं, जिनकी कीमत करीब लाख रुपए बताई जा रही है। बिहार की पटना में एक शख्स ने ऑनलाइन गेम खेलने के लिए अपने जानने वाले से लाख रुपए उधार लिए। जब गेम में वह रुपए हार गया तो कर्ज न चुकाने की हालत में उसने खुद की किडनैपिंग का नाटक रचा। यह मामला जिले के रसपुर का है। अपहरण की झूठ खबर कहानी गढ़ने के आरोप में उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बिहार में अब जमीन जायदाद मकान आदि की रजिस्ट्री कराने के लिए निबंधन कार्यालय नहीं जाना पड़ेगा। रजिस्ट्री कार्यालय में तय समय पर आवेदन करने की जगह अब किसी भी समय ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। निबंधन विभाग ने इसकी शुरुआत पटना के 4 और जहानाबाद एक निबंधन के कार्यालय से किया है। ऐसे बिहार में ट्रेन के अंदर और प्लेटफार्म पर चोर गिरोह के सदस्य सक्रिय रहते हैं। इन दिनों रेल यात्री इन चोरों के शिकार बन रहे हैं। आए दिन ऐसी घटनाएं सामने आती हैं जिसमें एसी बोगी तक के अंदर यात्रियों के सामानों की चोरी हो रही है। किसी यात्री का गहना चोरी किया गया तो किसी का ट्रॉली बैग लेकर चोर फरार हो गए हैं। पटना जंक्शन पर झपट्टा मारी की ताज़ा मामला भी सामने आया है, जहां एक महिला के गले से सोने की चैन झपटा मारकर बदमाश फरार हो गए। बिहार राज्य
पथ परिवहन निगम 120 नए मार्गों पर बस चलाने की तैयारी कर रहा है। नई खरीदी हुई 376 बसों का परिचालन किया जा रहा है। पथ परिवहन निगम ने बसों के परिचालन को लेकर के विस्तृत कार्य योजना बनाई है। यह सारे मार्ग राज्य के अंदर के हैं और कई जिलों के जोड़ते हैं। यही नहीं, सरकार के सभी प्रमुख शहरों को अन्य शहरों या जिला मुख्यालय से जोड़ने की परियोजना है। इसके अलावा कई महत्वपूर्ण छोटे शहर भी हैं जहां बसों के परिचालन की ज़रूरत है। भविष्य में इस परिवहन को रूट चार्ट का और विस्तार किया जाएगा। बिहार में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। हत्या की वारदात थमने का नाम नहीं ले रही है। समस्तीपुर जिले के एक गांव में मुखिया के भाई की हत्या कर लाश को घर के बाहर फेंक दिया गया। परिजन ने पीट कर हत्या का आरोप लगाया है। वहीं मुंगेर जिले में भी एक युवक को पीटकर मौत के घाट उतारने का मामला सामने आया है। हत्या के बाद उसके शव को पोल से लटका दिया गया। पुलिस इस मामले की भी जांच कर रही है। केरल के वायनाड में लैंडस्लाइड में मरने वालों की संख्या 249 हो गई है। 130 लोग ताल में हैं, जबकि 240 से ज़्यादा लोग अभी भी लापता हैं। सोमवार देर रात मुंडक, चरम, अटमल्ला और नूलपुंजा गांव में लैंडस्लाइड हुई थी। इसमें 4 गांव के पुल, सड़कें और गाड़ियां भी बह गईं। आर्मी, एयरफोर्स, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें 1000 लोगों का रेस्क्यू कर चुकी।